वेलकम टू माय चैनल कॉल्ड ट्रेंड्स इंटीरियो। और आज जो है रानी रासमणी हाउस के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं इसका नाम है जान बाज़ार। जान बाज़ार नाम से ही ये जाना जाता है क्योंकि रानी रासमणी जो है वो उन्होंने 11 साल उम्र में राजचंद्र दास जो है उनके साथ उनका शादी हुआ था। और ये जो यानी कि रानी रासमणी वो व्यक्ति है जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो ओशोना ओशोना गुंडे मूवी में जो टेम्पल दिखाया गया था कलकत्ता में बहुत फेमस है, उस टेम्पल का इन्होंने खुद हाथों से बनाया था, यानी कि इन्होंने बनवाया था। तो इनकी घर के सामने आज जो है, और ये जो बिल्डिंग है आज हम देखने वाले हैं रानी रासमणी जी का जो फादर इन लॉ उनका नाम था प्रीतम दास। तो प्रीतम दास ने ये 1805 में ये जो बिल्डिंग है इसका निर्माण करना स्टार्ट किया था, जो कि करीब करीब 7 से 8 साल तक लगा था ये बिल्डिंग बनने के लिए। अभी जो इसका हालत बहुत ख़राब होते जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि सरकार की ओर से उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण से आज ये हालत है। आप देख सकते हैं कि ये जो रंगोली की साइड, ये रंगोली लिखा हुआ है पिंक में और वाइट में। पिंक इसके बाजू में से जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है आपका रानी रासमणी जी का बिल्डिंग है। आधा और ऑलमोस्ट ख़राब होने के आया है। और अब खैर अभी कलकत्ता जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अभी हेरिटेज बिल्डिंग नाम हेरिटेज बिल्डिंग का इसको ख्याति दे दिया। तो आइए हम इनसाइड में जाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि प्रीतम दास जी जो रानी रासमणी जी का फादर इन लॉ, उन्होंने ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस इन 1805 और इट टुक सम के 8 साल तक लगा था ये बिल्डिंग बनने के लिए। तो एनीवेज मैं बताता हूँ इस बिल्डिंग का खासियत क्या है। इस बिल्डिंग जो है रानी रासमणी जी एक्चुअली रहने के लिए जो है वो जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के वहीं पे रहते थे, तो यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे। इसकी ये जो बिल्डिंग के पीछे एक गंगा नदी है, गंगा नदी का जिसका नाम आदि गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पे वो पैदल आते थे, पैदल यानी कि पालकी में ही आते थे स्नान करने के लिए। बट कैसे कि कई दफ़ा होता है कि आते जाते बहुत लेट हो जाता था और धूप भी रहता था, गर्मी भी रहता था, ऊपर से डकैत का एक वो टाइम पे बहुत डकैत लोग भी रहते थे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करा था। यहाँ पे वो ठहर जाते थे और जब जैसे ठहर जाते थे और उसके बाद जो है उनका स्वामी, उनका जो हस्बैंड का देहांत होने के बाद वो परमानेंटली यहीं पे रह गए थे। तो एनीवेज, तो ये उन्होंने जो एकदम ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे दुर्गा पूजा करते थे और फोक थिएटर जो नाटक वगैरह यात्रा वगैरह जो होता है वो सारे चीज़ होता था यहीं पे। और जो 1861 में इनका देहांत होने के बाद, यानी कि रानी रासमणी जी का देहांत होने के बाद, इनका जो सन इन लॉ जो है ये अभी भी दुर्गा पूजा ये सब भी करते हैं इसी बिल्डिंग में, क्योंकि उनका 4 बेटी था। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए अंदर में जो है हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है इस बिल्डिंग में। तो इस बारे में हम बात करते हैं और देखते कि क्या क्या खासियत है। ये जो टोटल जो बड़ा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग जो है सुर्खी यानी कि आपका चूना और जो कोयले का छाई और आपको जो है सुपारी और कत्था, ये सारे मिक्सिंग से ये सब छत वगैरह बनाया गया था। अभी भी आप देख सकते थे बरकरार है, उसी हालत पे ही है वो बिल्डिंग जो जैसे भी था। हाँ, अभी बहुत समय के साथ चलते चलते, क्योंकि ये बिल्डिंग का जो उम्र है 200 साल हो गया, चलते चलते बहुत सारी चीज़ जो है टूट गया। लेकिन कैसे है कि 200 साल पुराने, आप सोच सकते हो इट्स हेरिटेज बिल्डिंग, इट्स अ टू ओल्ड बिल्डिंग, बट स्टिल इट इज़ स्टैंडिंग लाइक एनीथिंग। मतलब आप कह सकते हो कि उतना ही मजबूती के साथ अभी भी खड़ा है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। 1861 में 19 फरवरी इनका देहांत हुआ था, ठीक है। इसी बिल्डिंग में रानी रासमणी जी का देहांत हुआ था और उनको मृत्यु के बाद जो है उनका मृतदेह जो है वो केवड़ातला शमशान जो घाट है यहाँ पे चंदन काठ में उनका पूरा बॉडी को यानी कि दाह किया गया था। तो जब उनका मृत्यु हुआ था उनका करीब करीब उनका उम्र जो हुआ था 68 साल। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भारत सरकार इनका स्मृति के लिए एक डाक टिकट भी इसको लॉन्च करते। डाक टिकट यानी कि पोस्ट टिकट जो होता है
जो टिकट्स होता है वो भी लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट। तो एनीवेज मैं और भी कुछ बता देता हूँ कि 1793 में 26 सितंबर अभी जो फिलहाल पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगनास है, वहाँ पे हाली शहर करके एक जगह है। उसमें एक छोटा सा ग्राम है, गांव है, जहाँ पे बहुत एक गरीब परिवार है, जो महाशय परिवार है, थोड़ा पंडित टाइप का परिवार में रानी रासमणी जी का इनका जन्म हुआ था। इनका नाम जो रानी रासमणी जी का नाम जो था हरे कृष्ण दास, और माता का नाम जो माता जी का नाम था राम प्रिया दासी। दासी इसको कहा जाता है क्योंकि शादी के बाद पहले वो चल था दासी वगैरह ये सब यूज़ करता था, क्योंकि वो टाइम पे जो है पितृसत्ता ये सारे चीज़ चलता था। ज़्यादातर केसेस में कैसा है कि समाज में औरत का उतना प्राधान्य नहीं था, इसलिए दासी कहा जाता है। एनीवेज तो इनको जो है 7 साल उम्र में इनका मॉम जो है गुजर जाते हैं रानी रासमणी जी का। उसके बाद जो है उनका 11 साल में इसका शादी होता है, और शादी के बाद इनका 4 कन्या होता है। एक का नाम है पद्मिनी, एक कुमारी, करुणामयी, एक जगदम्बा, जो काफ़ी लोग जो है अभी फ़िलहाल इस बिल्डिंग में रहते हैं। और 1836 साल में उनका यानी कि रानी रासमणी जी का हस्बैंड का देहांत होने के बाद पूरा जो राज का कर्म होता है, यानी कि राज काज काम जो है ये खुद हाथों से ये सब करते थे। तो और 11 साल उम्र में इनका शादी हुआ था, और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है दुर्गा पूजा, जैसे मैंने बीच में बता रहा था, दुर्गा पूजा हर साल होता है। दुर्गा पूजा बड़ी खूबसूरती से दुर्गा पूजा मनाया जाता है यहाँ पे। बहुत सारा जगह से, यानी कि आजू बाजू का बहुत सारा बिल्डिंग हो एरिया से जान बजा जो है यहाँ से लोग आते हैं। सुरेंद्रनाथ चैटर्जी रोड का नाम है, यहाँ से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो कुछ चीज़ जो है इनके बारे में मैं बता दूँ, तब तक आप वीडियो देखते रहिएगा। एक बार ऐसा हुआ ऐसे कि जो पीछे जो गंगा है उसका नाम है आदि गंगा। तो यहाँ पे बहुत मच्छी होता था, और मच्छी पकड़ने के लिए जो मछुआरा लोग हैं वो लोग आके मच्छी पकड़ते थे। लेकिन कैसे अंग्रेज लोगों ने जो है, ब्रिटिश राज चलता था, तो वो मच्छी पकड़ने में वो मछुआरा लोगों को मना कर रहे थे, और जो कर होता है, जो लगान होता है वो मांग रहे थे। रानी रासमणी जी जो है 10,000 रुपये अपनी जेब से दे दिए थे, और बताया था अंग्रेज़ों को कि यहाँ पे आप लोग बिल्कुल आपका जो जहाज़ नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, नुकसान होता है, मच्छी जो यहाँ से दूर भाग जाते हैं। तो उसके बाद इनका जो ये रवैया देख करके अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया था, उनका 10,000 रुपया भी वापस दे दिए थे, और मछुआरा लोगों को भी उसको ये दे दिया था, एक अप्रूवल कि आप लोग यहाँ पे मच्छी पकड़ सकते हैं। तो ये तो एक कहानी गया। दूसरी बात है कि नील अभी जो ब्लू कहता है उसको पहले नील का बहुत चांस होता था, खेती होता था। तो मकीमपुर परगाना करके तभी एक ज़िला था, वहाँ पे ये नीलका साहब जो लोग हैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे ये जो खेती बाड़ी करते हैं इन लोगों के ऊपर, और लगान के तौर पे इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मारपीट भी किया जाता था। तभी 1 लाख रुपये तभी उन्होंने यानी कि रासमणी जी ने इन लोगों को दे करके, और यानी कि अंग्रेज़ों को दे करके, मधुमती करके एक नदी था वहाँ पे, मधुमती नदी की साथ साथ नवगंगा यानी कि नया गंगा के साथ एक मिलन ये किया था, संजोग करवाया था। और जहाँ से सोनाई, बेलिया घाटा, भवानीपुर, ऐसे सब जगह में इन्होंने बाज़ार स्थापन किया था, जहाँ पे ये लोग सब खरीदारी या बेच सकते हैं। ऐसा काफ़ी सारा चीज़ है। तो और भी बहुत सारा चीज़ है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि रानी रासमणी जी जो है उनको अच्छा कामों के लिए बहुत जाना जाता है। तो ये जो पीछे जो मैं आपको गंगा नदी बाद में दिखाने वाला हूँ, यहाँ से लेकर के पूरी, यानी कि अभी फ़िलहाल जो इसमें है आपका जो उड़ीसा में है, तो जो लोग वहाँ पे जाते थे पूरी जाने के लिए, ये सुवर्णरेखा नदी से लेकर के पूरी तरह का इन्होंने रास्ता बनवा दिया था खुद की जेब की पैसों से, और ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। और खैर ये जो गंगा पीछे मैं दिखाने वाला हूँ, इस जगह का नाम है बाबू घाट, आहिरी टोला घाट करके भी जाना जाता है, या नीमतला घाट भी। इसके पीछे ही है इंपीरियल लाइब्रेरी जो है, अभी जो नेशनल लाइब्रेरी करके जाना जाता है, और हिंदू कॉलेज अभी जो प्रेसिडेंसी कॉलेज करके जाना जाता है। और इन्होंने बहुत मदद भी किया। तो यहाँ पे रहने वाला जो है ये कह रहे हैं कि पहले जो है, ये देखिए गंगा के बारे में जो बात कर रहा था,
वो गंगा अभी भी है, लेकिन अभी वो कैसे नाला बन चुका है, यहाँ पे इतना गंदगी मच चुका है। यहाँ पे पहले कैसा होता था कि सतीदाह प्रथा जो है, सती को यानी कि यहाँ पे जलाया जाता था, यहीं पे दाह किया जाता था। खैर अभी तो वो सब बंद हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ का रहने वाली ये कह रहे थे कि पहले इसमें ये नदी में बाढ़ आता था, और बाढ़ में जो है दिन में 2 बार आता था, और ये नदी का पानी पूरा अंदर में आ करके 2 टाइम पे पूरा धो के जाता था। तो और ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो ये सीढ़ी है, फिलहाल इलीगल सीढ़ी है, पहले ये सीढ़ी था नहीं। और वो बता रहे कि पीछे जो आपको छोटा सा एक सीढ़ी दिख रहा है, सिर्फ वही सीढ़ी था, बाकी और कोई सीढ़ी नहीं था। और यहाँ पे ये छोटा छोटा ये जो टाइल्स का आप घर वगैरह देख रहे हो, ये सब था ही नहीं। यहाँ पे पहले कैसा है कि ये अंदर माहौल है। और ये जो बिल्डिंग में फिलहाल खड़े हैं, ये भी बिल्डिंग करीब करीब 100 साल पुरानी है। और ये लोग जो खुद है, और ये करीब करीब 100 सालों से ऊपर ज़्यादा ये पे रह रहे हैं। और ये जो छत है, ये करीब करीब 36 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये पूरा बिल्डिंग खड़ा है। आप समझ सकते हो 36 एकड़ कितना बड़ा होता है। और ये बता रही है कि यहाँ पे ये जो आप छत देख रहे हो, ये छत मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सुड़की कहते हैं। ये कोयले का वो जो एक टाइप का मिट्टी, चूना और कत्था, ये सारी चीज़ों को मिक्सिंग करके विदाउट सीमेंट का इस्तेमाल किया गया नहीं गया था। ये बिल्डिंग, ये छत बनाया गया था। खैर ये आजू बाजू का जो बिल्डिंग पहले था नहीं, बहुत सुनसान एरिया था, बहुत शांत एरिया था। और यहाँ पे रानी रासमणी जी जो है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल की, वहाँ से यहाँ पे आते थे स्नान करने के लिए। तो ये जो बिल्डिंग है, इसको स्नानागार या स्नान घर की नाम से भी जाना जाता है। और इसका फ़िलहाल रहने वाली ये कह रही है कि ये मेरा बेटी जैसी है, फ़िलहाल ये भाड़े पे रहती है। और ये जो पूरा बिल्डिंग, एक यहाँ पे जितने सारे रूम से एक भी रूम खाली नहीं है, उनका बेटी जैसे वो भाड़े पे रहती है। और ये जो है एकदम सुडुंग टाइप का है। यहाँ पे कैसे कि इसके नीचे भी ये कह रहे हैं कि आप सावधानी से आना ताकि आप गिर न जाए, क्योंकि थोड़ा अंधेरा है। इसके नीचे भी, यानी कि इसके नीचे भी और एक रूम है, जिसमें ये कह रही कि बचपन में ये यहीं पे खेलने के लिए जाती थी। और जो लुको छुपी जो होता है, यानी कि आइस पाइस भी कहा जाता है, वो सारे जो है वो गेम खेलती थी। इसके नीचे अभी फ़िलहाल जा नहीं सकती है, क्योंकि इसके नीचे कुछ औरत लोग अभी फ़िलहाल बैठे हैं, जो इस बिल्डिंग में रहने वाली है। अभी फ़िलहाल वो लोग गप्पे कर रहे हैं, तो इस अंदर में नहीं जाने के लिए मना कर रही है वो। और कह रही है कि यहाँ पे हम बचपन में खेलते थे। और ये जो है हर एक जो ये कुटीर में है, ये जो बिल्डिंग में ये जो आपका राज प्रासाद है, हर एक रूम इस्तेमाल किया जाता था। कई दफ़ा यहाँ पे होता था कि कुछ रूम में जो है, कुछ रूम में सोना, कुछ रूम में जो कॉर्न्स यानी खाद्य वगैरह, कुछ रूम में पानी, कुछ रूम में तेल वगैरह, ऐसे ऐसे अलग अलग रूमों में अलग अलग चीज़ रखता था। ये जो है अंदर माहौल यानी कि इनसाइड है। तो यहाँ पे ये अंदर माहौल में क्या क्या होता था कि मीटिंग वगैरह होता था। और ये आपको अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ, ये आप लकड़ी है ऊपर, आप सोच सकते हो लकड़ी के ऊपर वो टेरेस बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी के ऊपर टेरेस बना हुआ है। तो आपको अंदर माहौल का अब दिखा। अभी जो है सदर माहौल, यानी कि पहले एंट्रेंस लेने के बाद और एक जो एक एरिया है जहाँ पे मीटिंग वगैरह होता था, यानी कि एरिया का जो गरीब लोग हैं, जो बाज़ार लोग हैं, बाज़ार में बैठने वाला, वो कह रहे हैं कि ये जो दीवार है, ये जो पिलर है, ये बाद में बनाया गया ताकि सपोर्ट मिले। ये सदर माहौल कहा जाता है। ये सारे रूम वगैरह जो आपको दिख रहा है अभी, जो ये गंदगी मचा हुआ है, ये पहले था नहीं। और ये आप जो देख रहे हैं दोनों साइड में, ये बड़ा बड़ा एक सीढ़ी टाइप का था जहाँ पे लोग बैठते थे। ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के बाजू में 2 पहरा भी लगा हुआ रहता था, और पहरादार जो यहीं पे बैठते थे। खैर ये तो अभी टूट चुका है। और यहाँ पे मीटिंग होता था, कौन वगैरह जो फसल इत्यादि जो यहाँ पे आते थे। तो ये अंदर साइड में चला गया, ये सदर हो गया। अंदर माहौल था, मैंने गलत बता दिया, पहले अंदर माहौल था, ये सदर माहौल है। ये सदर माहौल में जो है यहाँ पे अभी जो दिखाने वाला रानी रासमणी जी नहाने के बाद जहाँ पे आके पूजा करते थे, तो यहाँ पे ये पूजा करती थी, यहीं पे ही पूजा करती थी वो। और जब इनका जो लास्ट जब देहांत हुआ था, तब यहीं पे ही वो बैठी थी, यहीं पे उन्होंने आखिरी सांस जो यहीं पे लिया था। ठीक है। और ये कह रही कि मेरा जो उम्र है, प्रतिभा चक्रवर्ती मेरा नाम है, और करीब करीब जो है मैं यहाँ पे 100 सालों से रह रही हूँ। मेरा उम्र जो है 18 ईयर्स है, 80 साल है। मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरा बहन लोग यहीं पे रहती थी या रहता था। और मैं बचपन से ही यहीं पे पली बड़ी हूँ।
मैं बहुत सारा चीज़ों के साथ वाकिफ़ हूँ। खैर अभी तो बहुत सारी चीज़ टूट चुका है, भग्नावशेष आप कह सकते हो। बहुत सारी चीज़ जो है सिर्फ वैसे के रह गया। गवर्नमेंट की सरकार की ओर से कोई यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इतना कोई मदद नहीं मिलती। खैर कलकत्ता कॉरपोरेशन अभी हेरिटेज बिल्डिंग की नाम दिया और अभी जो है बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है, बट उतना उस तरह से नहीं मदद मिल रही। इससे पहले भी आप अगर देखेंगे तो राखालदास बनर्जी की जो बिल्डिंग है, जो राज प्रासाद है, उसके बारे में भी हम बात किए थे। वहाँ पे भी इतना ज़्यादा वो और ध्यान नहीं देते। सेम इट्स हैपनिंग आउट हियर ऑल्सो। एंड दिस घाट, इट इज़ अ घाट एक्चुअली। पीछे जो गंगा नदी है, यहाँ पे पहले सतीदाह प्रथा होता था, जो जलाया जाता था, जो राजा राममोहन राय ने बंद करवाया था। और ये लोकल एरिया का जो है, लोकल पब्लिक है, वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे